हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में। तो जानेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखो, हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ पढ़ा था, थर्ड लॉ। तो सेकंड लॉ में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि वैसा कोई भी हम लोग इंजन नहीं बना सकते जो 100% इफिशियंसी दे सके। और एक और चीज़ हमने ये पढ़ा था कि ऐसा कोई सा भी इंजन नहीं है, या फिर हमने ये पढ़ा था कि कभी भी हमारा जो टेम्परेचर है वो लो से हाई की ओर नहीं जाता है, हमेशा से हाई से लो की ओर आता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़ना है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट to move by itself from a lower temperature reservoir to a higher temperature reservoir। यानी कि अगर हमारे पास में हीट है तो वो खुद से कभी भी वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर मूव नहीं हो सकता है। वो कभी भी होगा तो हाई से लो की ओर होगा, लो से हाई नहीं हो सकता है। क्या बोल रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट टू मूव बाई इट सेल्फ फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर टू अ हायर टेम्परेचर रिजर्वायर। दैट इज हीट ट्रांसफर कैन ओनली अकर, ठीक है ना। यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैन ओनली अकर स्पॉन्टेनियसली इन द डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कभी भी देखेंगे तो हमारा जो हॉट टेम्परेचर है वो हॉट से लो की ओर आता है। अगर लो से हमारा हाई जा रहा है, यानी कि हमारा कूल से अगर हॉट टेम्परेचर की ओर हम जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ अदर सोर्स यूज़ करना पड़ेगा, अदर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ रेफ्रिजरेटर दैट ऑपरेट्स विदाउट एनी वर्क इनपुट, ठीक है। तो अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं तो उसमें हम लोग अगर अदर से इनपुट नहीं कराएं तो हमें कभी भी वो लो से टेम्परेचर हमारा हाई की ओर नहीं जा सकता है ना। तो हाई से मतलब जैसे हमने क्या बोला कि ये मेरे पास में मार्कर है, तो मैंने क्या किया, मार्कर ऊपर से छोड़ा तो वो क्या हुआ, हाई से लो की ओर आ रहा है। बट वो लो से हाई से क्या हुआ, यहाँ पे लो की ओर आ गया ऐसे, बट लो से हाई नहीं जा रहा है ना। वो कब जाएगा, जब हम लोग अदर सोर्स लगाएंगे। तो मैंने यहाँ से हाथ से ऐसे उठाया तो ये क्या हो रहा है, मेरा अदर इनपुट लगा ना, इसमें वर्क हम लोग कर रहे हैं, तब जाकर के नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो कभी भी हमारा जो टेम्परेचर है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, हाई से लो की ओर आता है, लो से हाई नहीं जाता है। लो से हाई तभी जाएगा जब हम लोग अदर यहाँ पे वर्क डन करेंगे, अदर सोर्स हम लोग इनपुट वगैरह कुछ देंगे, तभी हो पाएगा। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट यही बोलता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो लो से हाई की ओर तभी जा सकता है जब हम लोग अदर सोर्स वहाँ पे दें, अदर हम लोग वर्क डन करें, तो लो से हमारा टेम्परेचर हाई की ओर जाएगा। अदरवाइज वो हाई से लो की ओर ही फ्लो होता है। यही क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है, यही थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ भी कहता है। तो आई होप कि इन चीज़ों को लेकर के डाउट तो अब क्लियर हो चुकी होगी। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में।